नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम मानव के उत्सर्जन तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम मानव के उत्सर्जी अंगों को पढ़ रहे थे। मानव के उत्सर्जी अंग, ये उत्सर्जी अंग होते कौन कौन से हैं? तो ये हमने जब उत्सर्जन तंत्र का फर्स्ट वीडियो आया था उसमें हमने इनकी बात की थी। तो इसमें पहला आता है वरक, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है इसमें मूत्राशय, और उत्सर्जन तंत्र का जो अंतिम भाग है वो है मूत्र मार्ग। वरक की बात करें तो ये होता है एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ी होती है, और मूत्राशय एक होता है और मूत्र मार्ग एक होता है। वरक यानी कि किडनी के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। पिछला जो हमारा वीडियो रहा था वो रहा था नेफ्रॉन के विषय में, यानी कि पिछले वीडियो में हमने नेफ्रॉन के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इन तीनों के विषय में डिटेल से देखेंगे। यह वीडियो 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा 10th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं इन सभी को एक चित्र के द्वारा समझते हैं। इनकी हमने पहले भी बात कर ली, जब फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसमें इनको हम चित्र के द्वारा समझा था। अब इस वीडियो में भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चित्र के द्वारा ही इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपकी किडनी हो गई। किडनी में ये जो गड्ढेनुमा भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, हाइलम। और इस हाइलम से क्या होती है, एक नलिकाकार संरचना निकलती है। यहां से इस प्रकार से एक नलिकाकार संरचना निकलती है और ये आगे जाकर के मूत्राशय में खुल जाती है। ये हो गया मूत्राशय। यानी कि जो वरक का गड्ढेनुमा जो भाग होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, वरक। इस वरक का जो गड्ढेनुमा भाग है जिसे हम हाइलम कहते हैं, और इस हाइलम में यहाँ पर एक कीपनुमा भाग होता है, और ये चौड़ा जो भाग होता है इसे हम पेल्विस कहते हैं। और हमने पीछे नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी जिसमें हमने बात की थी कि बेलिनाई की वाहिनी होती है वो पेल्विस वाले भाग में खुलती है, और ये पेल्विस भाग किसका होता है, मूत्र वाहिनी का होता है। इस पेल्विस भाग से मूत्रवाहिनी स्टार्ट होती है, और यहाँ से फिर ये मूत्रवाहिनी दोनों हाइलम वाले भाग से निकल करके ये जाती है फिर मूत्राशय में। ये हो जाएगा मूत्राशय। ये मूत्राशय में खुल जाती है, और मूत्राशय से आगे फिर ये वाला जो भाग होता है जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है इसे कहते हैं मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। अब देखो पेल्विस की बात करें तो ये कीपनुमा भाग होता है और ये मूत्रवाहिनी में खुलता है। मूत्रवाहिनी जो होती है ये मोटी भित्ति से बनी होती है, और इसकी भित्ति में पेशियां पाई जाती है। उन पेशियों में संकुचन और शिथिलन होने से क्या होता है, कर्माकुंचन तरंगे उत्पन्न होती है, और उस तरंगों के माध्यम से जो मूत्र होता है वो आगे की ओर बढ़ता रहता है और आकर के यहाँ स्टोर होता रहता है। तो जो मूत्र वाहिनी होती है ये पेल्विस से स्टार्ट होकर के मूत्राशय में आकर के खुलती है। मूत्राशय की बात करें तो ये थैलेनुमा पेशी अंग होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मूत्र को संग्रह करना होता है। और इसका ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है, नीचे वाला भाग पतला होता है। पतला जो भाग होता है, संकरा जो भाग होता है, ये आगे मूत्र मार्ग में खुल जाता है। अब आगे इन सभी के विषय में एक एक करके डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूत्रवाहिनी की। पहला जो इसमें आ जाएगा वो हो जाएगा मूत्रवाहिनी। तो सामान्यतः हम बात करें तो मनुष्य में एक जोड़ी मूत्रवाहिनी पाई जाती है। मनुष्य में एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है। इसके बाद में हम बात करें तो जो वरक का गड्ढेनुमा संरचना होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं, तो उस प्रत्येक हाइलम से
प्रत्येक हाइलम से मोटी एवं पेशीय भित्ति से बनी लंबी संकरी नलिका निकलती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यानी कि प्रत्येक हाइलम से मोटी पेशीय भित्ति से बनी लंबी संकरी नलिका निकलती है और इस नलिका को हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। देखो इस प्रकार से हमारा वरक होता है और ये वाला जो भाग है वरक का, ये क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। और इससे नेक्स्ट पॉइंट है मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग वरक में चौड़ा एवं कीपनुमा होता है, जिसे वरक श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। यानी कि मूत्रवाहिनी का जो प्रारंभिक भाग होता है ये वरक में चौड़ा व कीपनुमा होता है और इस भाग को हम वरक श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जब नेफ्रॉन की संरचना पढ़ रहे थे, तो उसमें जो बेलिनाई की वाहिनी होती है वो पेल्विस में आकर के ही खुलती है और इसी भाग से आगे फिर मूत्रवाहिनी स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मूत्रवाहिनी की भित्तियों में पेशियां पाई जाती हैं। ये पेशियां कर्माकुंचन तरंगे उत्पन्न करती हैं, जिससे मूत्रवाहिनी में मूत्र आगे बढ़ता है। यानी कि मूत्रवाहिनी की जो भित्तियां होती है उसमें पेशियां पाई जाती है। इन पेशियों में संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण कर्माकुंचन गति होती है और इस गति के कारण मूत्र है वो मूत्रवाहिनी में आगे बढ़ता रहता है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि मूत्रवाहिनी में किस प्रकार की गति पाई जाती है जिससे मूत्र आगे गति करता है, तो कौन सी गति हो जाएगी? कर्माकुंचन गति पाई जाती है, जिससे आगे मूत्र मूवमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेल्विस से प्रारंभ होकर दोनों मूत्रवाहिनी नीचे जाकर मूत्राशय में खुलती है। यानी कि पेल्विस वाला भाग है, यहाँ से मूत्रवाहिनी प्रारंभ होती है। दोनों ही वरक की बात कर रहे हैं, दोनों वरक से पेल्विस वाले भाग से मूत्रवाहिनी प्रारंभ होकर के
नीचे जाकर के मूत्राशय में खुलती है। अब आगे इसके आगे हम बात करते हैं कि मूत्राशय के विषय में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्सर्जी अंग आता है नंबर 3 मूत्राशय। इससे पहले हमने 2 पढ़ ली हैं। पहला हो जाएगा वरक और दूसरा होता है मूत्रवाहिनी और तीसरा मूत्राशय, या इसे हम क्या कहते हैं, यूराइनरी ब्लैडर भी कहते हैं। तो इसकी संख्या मनुष्य में 1 होती है और इसके बारे में हम बात करें तो ये थैले के समान पेशीय संरचना होती है। पेशीय संरचना होती है। थैले के समान पेशीय संरचना होती है और इसका मुख्य कार्य होता है मूत्र का संग्रहण करना। मूत्र का संग्रहण करना यानी कि किडनी में मूत्र का निर्माण होता है और मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आकर के संग्रह हो जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। देखो, इस प्रकार से आपने जो शंक्वाकार इसकी संरचना होती है, ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से पतला होता है, तो यह शंकु रूपी होता है। शंकु रूपी होता है। शंकु रूपी होता है जिसका शंकुरूपी होता है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा व निचला भाग संकरा होता है। निचला भाग संकरा होता है। यह संकरा भाग एक छिद्र मूत्रजनन मार्ग में खुलता है। यानी कि हम बात करें तो जो मूत्राशय होता है ये शंकुरूपी होता है। शंकुरूपी कैसे, जैसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, निचला भाग संकरा होता है, और ये जो संकरा भाग होता है ये एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है जिसे मूत्र जनन मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। यानी कि मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर खुल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मूत्राशय है, मूत्राशय नर में मलाशय के आगे स्थित होता है। नर में मलाशय के आगे स्थित होता है। जबकि स्त्रियों में या मादा में मूत्राशय योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है। योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो ये मूत्राशय की स्थिति हो गई कि कहाँ पर होता है। तो मूत्राशय नर की बात करें तो नर में मलाशय के आगे स्थित होता है, जबकि मादा में ये मूत्राशय है ये योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामान्यतः जो मूत्राशय होता है इसमें कितना मूत्र इकट्ठा हो सकता है। तो मूत्राशय में 700 से 800 ml मूत्र का संग्रह होता है। मूत्र का संग्रह होता है। मूत्राशय में 700 से 800 ml मूत्र का संग्रह होता है। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट भाग आता है वो आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग या जिसे हम यूरेथ्रा भी कहते हैं, इसकी संख्या भी 1 ही होती है।
देखो जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय से एक पतली नलिका निकलती है, मूत्राशय से एक पतली नलिका निकलती है, पतली नलिका निकलती है जिसे यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं। यानी कि मूत्राशय से एक जो संकरा वाला भाग, नीचे वाला जो भाग है मूत्राशय का, उससे एक नलिका निकलती है, इस नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करें तो मूत्र मार्ग का कार्य क्या होता है, तो मूत्र मार्ग मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है, मूत्र मार्ग मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है और इसी मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पाई जाती है, मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पाई जाती है, मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पाई जाती है और यह अवरोधनी मूत्र मार्ग का नियंत्रण करती है, मूत्र मार्ग का नियंत्रण यह अवरोधनी मूत्र मार्ग का नियंत्रण करती है। जब मूत्र का त्याग करना होता है, देखो सामान्यतः बात करें ये वॉल की तरह कार्य करती है, जब मूत्र त्याग करना होता है तो ये शिथिल हो जाती है और अगर मूत्र त्याग करना नहीं होता तो ये सामान्य अवस्था में आ जाती है। मूत्र त्याग करने के समय यह शिथिल हो जाती है, मूत्र त्याग करने के समय शिथिल हो जाती है तथा फिर सामान्य अवस्था में आ जाती है। त्याग करने के समय शिथिल हो जाती है और मूत्र को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि इस मूत्र मार्ग का नियंत्रण वो अवरोधनी के द्वारा किया जाता है और यह अवरोधनी है, ये मूत्र त्याग करने के समय क्या करती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है और फिर मूत्र को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग पुरुष में 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, मूत्र मार्ग पुरुष में 15 सेंटीमीटर लंबा होता है जो शीशन से होकर गुजरता है, शीशन से होकर गुजरता है। मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, तो मनुष्य के अंदर बात करें तो 15 सेंटीमीटर, मनुष्य में भी किसकी बात करें, पुरुष की, पुरुष में 15 सेंटीमीटर लंबा मूत्र मार्ग होता है, ये शीशन से होकर गुजरता है। और इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मूत्र व वीर्य दोनों का निष्कासन, मूत्र व वीर्य दोनों का निष्कासन शीशन द्वारा होता है, निष्कासन शीशन द्वारा होता है। यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें मूत्र और वीर्य निकालने का जो मार्ग होता है वो एक ही होता है, शीशन के द्वारा ही मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकाले जाते हैं।
स्त्रियों में मूत्र मार्ग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्त्रियों में मूत्र मार्ग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो केवल मूत्र ही बाहर निकालता है, मूत्र ही बाहर निकालता है। यानी कि स्त्री और पुरुषों में अंतर ये होता है कि पुरुषों के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होते हैं, जो शीशन के रूप में होते हैं, जबकि स्त्रियों में मूत्र मार्ग अलग होता है, यानी कि मूत्र छिद्र अलग होता है। मूत्र छिद्र अलग होता है और जो जनन छिद्र होता है वो अलग होता है। ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में ये एक ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरुष में मूत्र मार्ग। पुरुष में मूत्र मार्ग, इसे हम मुख्य रूप से बात करें तो 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रोस्टेट भाग, या इसे यूरिथ्रल भाग भी कहते हैं, यूरिथ्रल भाग भी कहा जाता है। यह 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यह भाग प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है, ग्रंथि के मध्य से, प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। यानी कि पहला जो भाग है पुरुष में प्रोस्टेट भाग या यूरिथ्रल भाग की बात करें तो ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यह भाग प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। नेक्स्ट हम बात करें इस भाग में दोनों शुक्रवाहिनियां, इस भाग में दोनों शुक्रवाहिनी खुलती हैं। इस भाग में दोनों शुक्रवाहिनी खुलती हैं। पहला प्रोस्टेट भाग जो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यह प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है, और इस भाग में दोनों जो शुक्रवाहिनियां हैं वो आकर खुलती हैं। नेक्स्ट जो दूसरा भाग आता है वो है झिल्लीमय भाग, झिल्लीमय या झिल्लीनुमा भाग। इसकी बात करें तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि व शीशन के मध्य होता है। यानी कि जो झिल्लीमय भाग होता है ये प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन के मध्य का भाग होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन के मध्य का भाग होता है झिल्लीमय। और इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है लास्ट हमारा शीशन भाग, 3 नंबर का शीशन भाग। इसमें हम बात करें तो ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो शीशन के कार्पस स्पोंजियोसम से निकलकर शीशन के
कार्पस स्पोंजियोसम से निकलकर सीसन के शीर्ष भाग सीसन मुंड पर बाह्य छिद्र के रूप में खुलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सीसन भाग होता है ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये सीसन के कार्पस स्पोंजियोसम से निकलकर सीसन का जो अग्र भाग होता है जिसे हम सीसन मुंड कहते हैं, इस सीसन मुंड के बाह्य भाग में यानी कि बाहर की ओर छिद्र के रूप में ये बाहर निकलता है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।